पलवल में वोटर लिस्ट मैपिंग शुरू, बीएलओ बूथों पर कर रहे अपडेट। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश अनुसार पलवल में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट मैपिंग का कार्य शुरू हो गया है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाल पलवल में बीएलओ द्वारा बूथ लगाकर प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कानून गो हसन मोहम्मद ने बताया कि वर्ष 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर रिकॉर्ड मिलान कर सूची अपडेट की जा रही है। मैपिंग पूरी होने के बाद वोटरों को अलग से दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। बीएलओ देवदत्त शर्मा ने बताया कि यह प्रक्रिया 20 साल में एक बार होती है, जिससे सूची अपडेट रहती है। वोटर 1950 हेल्पलाइन नंबर या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपनी मैपिंग की स्थिति जांच कर सकते हैं। पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। इसका 2002 से का जो बेस है 2002 को पिछला इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, और जो आज की करंट की लिस्ट है 2024 के बेस पे जो हमारी रिवीजन हुआ उसके बेस से 2024 को इसको मिला रहे हैं दोनों लोगों से। 2002 का रिकॉर्ड, या मान लें कोई औरत है वो बाहर के वोटर थे तो यूपी बिहार कहीं भी ऑल इंडिया का हो, उससे वहाँ का रिकॉर्ड मांगते हैं। जैसे आज की डेट में यहाँ का वोटर है और 2002 में कहीं का बाहर का, तो उससे वो रिकॉर्ड लेके बीएलओ उसको अपडेट कर रहे हैं। इससे आगे जो इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल आएगा उसमें जो ये मैपिंग हो जाएगा, उनके लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सर 2002 में जो वोटर थे और 2024 में भी हैं, उनकी मैपिंग का कार्य चल रहा है। जो भी वोटर अब 2024 में लेटेस्ट लिस्ट में है उसको 2024 वाली लिस्ट से मैच करें। अगर वो खुद नहीं है तो उनके मम्मी हैं, पापा हैं, उनके परिवार से उनका पूर्वजों से मैच हो रहा है। ये 20 साल में एक बार ये काम होता है, और इससे ये होता है कि वोटर इंडियन है, पक्का है, 20 साल से यहाँ रह रहा है, तो उसके मैपिंग होती है। 20 वर्ष में एक बार काम जरूर होता है। जो कोई बाहर का वोटर नहीं है तो इससे वो अलग हो जाता है। अगर कोई विदेश से आके अनऑथराइज रह रहा है तो उसकी पता चल जाती है। अभी 2002 में उसका कोई वजूद नहीं है तो उसका मतलब बाहर का वोटर हो सकता है वो। हमारे पूरे बीएलओ को लिस्टें दी हुई हैं पलवल में, 2002 वाली भी और लेटेस्ट उनके पास खुद की है अपनी, तो वो उससे मैच कर रहे हैं। जो दोनों में मिल जाते हैं तो उनको मैप कर देते हैं। उनके परिवार वाले, उनके बच्चे मिल जाते हैं तो उनको भी मैप कर देते हैं। लोगों से मेरी अपील है कि वो अपने बीएलओ से संपर्क में रहें और उनसे अपना पता कर लें भाई हमारी मैपिंग हो गई है या नहीं हुई है, जिससे उन्हें कोई आगे जाके परेशानी ना हो। मैपिंग का वर्क भी बीएलओ का भी अच्छे से चलता रहे, और ये मैसेज पूरे आम लोगों में होना चाहिए। ये पार्षदों के थ्रू बुनियादी वगैरह करवाई जाए और अखबार वगैरह में भी ये निकलवाई जाए कि भाई मैपिंग का वर्क चल रहा है हरियाणा के अंदर, तो सभी अपना खुद से स्वयं से आगे आएँ और बीएलओ का फ़ोन लेकर के उनसे संपर्क करें और अपनी वोट को मैप करवाएं। 1950 एक हमारा टोल फ्री नंबर है, और उस पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें मिल जाती है। बीएलओ का नाम चाहिए हमें, मान लो बीएलओ का नाम नंबर नहीं पता तो वो हमें वहाँ से मिल जाता है। और सीईओ हरियाणा की भी एक साइट है जिस पे हम कुछ भी जानना चाहें तो वो हमें सूचना मिल जाएगी। हमारे वोटर की, हमारा एपिक नंबर नहीं पता उसका भी, हमारी वोट कहाँ पे है, किस बूथ में है, ये सारी चीज़ वोटर हेल्पलाइन ऐप पे पता चल जाती है। कोई भी इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना पता लगा सकता है और फिर बीएलओ से संपर्क करके अपनी वोट को मैपिंग करा सकता है। इस कार्य के तहत जो है, जो वोटर हैं पुराने 2002 वाले और 2024 वाले, उनको अब मिलान किया जा रहा है, जिसके आधार पर उनके पुराने रिकॉर्डों को नए रिकॉर्ड से जोड़ा जा रहा है। और उसमें कोई भी अशुद्धता है या फिर कोई कमी है या फिर मेल फीमेल में कोई अंतर है, उनको भी सुधारा जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इसके आधार पर कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको सही कराएं। तो ये वर्क जो है हमारा एसआईआर के अंदर ही चल रहा है।